कोई नहीं। ओम तथा सुतोवाच श्रुत्वा तु गरुडः कंपितो अश्वत्थ पत्रवत जनानाम् उपकारार्थं पुनः प्रक्षं केशवम्। महाराज गरुड़ जी दंडवत भगवान श्री नारायण के चरणों में नमन करके पूछने लगे, नारायण केशव मुझे बताइए कि पुत्र की महिमा क्या है शास्त्र में? पुत्र का जन्म क्यों होना चाहिए? अब पुत्र का जन्म कैसे होना चाहिए? तो भगवान ने कहा, गरुड़ जी तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। सबसे पहले मैं, जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ में जो है पति पत्नी है, उनको सबसे पहले पुत्र जन्म का प्रयास करना चाहिए। कम से कम एक पुत्र का जन्म घर में अवश्य ही होना चाहिए। भगवान की बड़ी कृपा हुई, हमारे घर में पुत्र का जन्म, भगवान की बड़ी कृपा समझिए। और यदि पुत्र का जन्म नहीं हो रहा तो क्या काम करें? शास्त्रोक्त जो नियम है उसे पालन करना चाहिए। कौन सा नियम? हरिवंश कथां श्रुत्वा सतचंडी विधानतः। हरिवंश पुराण के कथा को सुनना चाहिए, श्रीमद् देवी भागवत के कथा को सुनना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। ऐसा करने से घर में श्रेष्ठ पुत्र का जन्म अवश्य ही होता है, अवश्य होगा, निश्चित होगा। भाग्य में नहीं है फिर भी होगा। और यदि मनुष्य पुत्र के पुत्र को देख लिया, माने पौत्र को देख लिया और उसके मस्तक को सूंघ लिया, यदि पौत्र के मस्तक को, तो 3 प्रकार के कर्ज से मुक्त हो जाता है। प्रत्येक प्राणी के ऊपर 3 प्रकार का कर्ज है, मानेंगे तो भी है, नहीं मानेंगे तो भी। पहला कर्ज है देवताओं का, दूसरा कर्ज है ऋषियों का, और तीसरा कर्ज है पितरों का। 3 कर्ज होता है। तो जो व्यक्ति पौत्र के मस्तक का स्पर्श कर लिया, सूंघ लिया, पौत्र को देख लिया, 3 प्रकार के कर्ज से मुक्त हो जाता है। 84 लाख नरक है, उसमें एक नरक का नाम है पुन्नाम नाम के नरक। पुन्नाम बहुत भयानक नरक। कितना बड़ा पुण्यात्मा, कितना बड़ा। यदि पुत्र नहीं है तो उसको पुन्नाम नाम के नरक में जाना ही पड़ेगा। कितना पुण्यात्मा। और महान पापी, जीवन में कोई पुण्य किया ही नहीं, पुत्र है यदि, और पुत्र ने उसका विधिवत श्राद्ध कर्म कर दिया, पिंडदान कर्म कर दिया माता पिता का, तो सभी नरकों में जाएगा। पापी है तो जाना पड़ेगा, परंतु पुन्नाम नाम के नरक में उसको जाना नहीं पड़ेगा। पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, इसलिए उसका नाम पुत्र पड़ गया कि जो माता पिता को पुन्नाम नाम के नरक से खींच करके ले आता। पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, उसी का नाम पुत्र। तो इसलिए सवर्ण पुरुष और स्त्रियों से जो औरस पुत्र उत्पन्न होता है, वही माता पिता को स्वर्ग पहुंचाने वाला होता है। और निम्न कुल की स्त्री से या अविवाहिता नारी से जो संतान का जन्म होता है राजन, वो माता पिता को नरक में डालने वाला है। इसलिए कभी भी अविवाहिता नारी को या अपने से निम्न कुल की नारी को घर में कभी भी नहीं लाना चाहिए। ब्राह्मण विधि से विवाहिता नारी से जो संतान उत्पन्न होता है, वही माता पिता का उद्धार करने वाला होता है। ये तो हो गया पुत्र के विषय में। एक बार क्या हुआ, भगवान विष्णु कहने लगे, त्रेता युग की एक छोटी सी कथा।
अभी कलयुग चल रहा है। त्रेता युग का समय था। त्रेता युग में एक बब्रुवाहन नाम के राजा हुए, बड़े चक्रवर्ती राजा। शिकार करने के लिए एक बार बब्रुवाहन नाम के राजा घने जंगल में जाते हैं। जैसे ही जंगल में पहुंचे, सोने के सदृश एक मृग को महाराज ने देखा। चमक रहा था सोने के समान, जैसे भगवान राम ने देखा उसी तरह। वो राजा इतने मोहित हो गए मृग को देख करके, सोचने लगे कि यदि ये मृग मुझे मिल जाए तो मेरे राजभवन की शोभा बढ़ जाएगी। बिना विलंब किए तरकश से तीर निकालते हैं और मृग को लक्ष्य करके तीर का संधान करते हैं। अमोघ तीर था। वो मृग के ऊपर तीर लगा, मृग मरा नहीं। तीर को लेकर के मृग एक जंगल से दूसरे और दूसरे जंगल से तीसरे जंगल में भागने लगा। सायंकाल की बेला हो चली। राजा उसको दौड़ाते हुए पीछे पीछा करते हुए घने जंगल में प्रवेश कर रास्ता भूल गए कि मैं किधर से आया, कहाँ जाऊंगा। सायंकाल का समय हो गया, रात्रि होने लगी। दिशा देश का राजा को ज्ञान नहीं रहा, रास्ता भूल गए। पर वो दोबारा मृग दिखाई नहीं। अब तो राजा तो थक गए थे। अब मैं क्या करूं? वहीं पर एक शिला रखा हुआ था, पत्थर। उसी पत्थर में जाकर के महाराज बैठ गए। उसी समय उस घने जंगल में एक घोर गर्जन शब्द सुनाई देने लगा। घोर गर्जन। कैसे गर्जन? जैसे वर्षा ऋतु में मेघ से आवाज आता है, घड़घड़ाहट का आवाज, बिजली कड़कती है, उसी तरह से आवाज आने लगी। राजा ने देखा, अरे ये तो ग्रीष्म ऋतु का समय है, आकाश में चांदनी छिटकी हुई है, ये यहाँ कहाँ से आवाज आ रहा है भाई? डर गए राजा, दशों दिशाओं को देखने लगे, कुछ समझ में नहीं आया। कुछ समय बाद महाराज ने देखा, ओहो, तम दृष्ट्वा विकृतम घोरम विस्मितो बब्रुवाहनः प्रेतोऽपि दृष्ट्वा त्वं घोरामट्वी आगतं नृपम्। महाराज ने देखा, कुछ दूर पर एक पर्वताकार प्रेत, जिसके शरीर में मांस नहीं, केवल हड्डी का ढांचा है, वो प्रेत मेरी ओर आ रहा है। तक बढ़ाते पर्वताकार। राजा तो स्तंभित हो गए, जड़वत हो गए, उठने की सामर्थ्य नहीं रही। वो प्रेत धीरे धीरे आता है और सामने एक और शिला रखा हुआ था, उसी शिला पर वो प्रेत बैठ गया राजा के सम्मुख। अब प्रेत भी चुप, राजा भी चुप। अरे बाप, अब क्या होगा? कुछ समय बाद प्रेत ने सोचा कि नहीं, राजा तो डर गए, अब मुझे ही कुछ कहना पड़ेगा। ऐसा सोच करके वो प्रेत शिला से उठता है और दंडवत दोनों हाथ जोड़ करके राजर्षि बब्रुवाहन के चरणों में गिर करके प्रणाम करने लगा कि महाराज मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। ओहो, राजा ने देखा, ये प्रेत मेरी शरण में आया हुआ है, मुझे प्रणाम कर रहा है, तो इससे मुझे कोई डर नहीं। भयभीत राजर्षि निश्चिंत हो गए और पूछने लगे कि हे प्रेत, तुम कौन हो? मुझे ये तो बताओ, तुमने कौन सा कुकर्म किया है? क्योंकि बिना पाप कर्म किए तो प्रेत योनि मिलता नहीं। तुमने अवश्य ही कोई बड़ा पाप किया होगा, बताओ तो सही। तो प्रेत रोने लगा जी और कहने लगा कि राजन, मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या पुण्य और क्या पाप है। महाराज, इसके पूर्व जन्म में एक वैदिश नाम का नगर था। उसी नगर में एक बनिया के घर में मेरा जन्म हुआ था, वैश्य कुल।
हे राजन, मैंने जीवन में जहां तक मुझे याद आती है, मैंने जीवन में कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, केवल मैंने पुण्य कर्म को ही किया, केवल पुण्य कर्म। और मेरा नाम था सुदेव, सुदेव नाम का मैं वैश्य था। देवताओं को मैंने तृप्त किया, पितरों को मैंने तृप्त किया, ब्राह्मणों को मैंने तृप्त किया, दान किया, पुण्य किया, तीर्थ किया, व्रत किया, कोई पाप कर्म नहीं किया। अरे तो राजा कहने लगे, हमने तो सुना है भाई कि दान का फल तो बढ़ता ही जाता है, ये अचानक तुम्हारे सब दान का फल कहाँ चला गया भाई, ये तो बताओ। तो प्रेत रोते हुए कहने लगा, राजन इसलिए चला गया कि मेरा कोई संतान नहीं है, इसलिए चला गया। जीते जी मेरे बहुत सारे परिवार थे, बहुत बड़ा परिवार था मेरा, पर संतान नहीं था। परिवार वाले कहते कि भैया सेठ जी आप चिंता मत करो ना, अरे हम आपके पुत्र के समान हैं, हम आपके क्रियाकर्म करेंगे, आपके श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे, गया जी जाएंगे, आप चिंता मत करो। मैं निश्चिंत था। और जैसे ही मेरी मृत्यु हुई, धन के लुटेरे मेरे समस्त परिवार मेरे समस्त धन को लेकर के चले गए महाराज। किसी ने मेरा श्राद्ध तक नहीं किया महाराज, पिंडदान भी मेरा नहीं किया। ले दे करके शमशान में ले गए और जला करके भस्म करके वापस चले आए महाराज। श्राद्ध कर्म दशगात्र भी नहीं किया महाराज। तो शास्त्र में लिखा है, जिसका दशगात्र कर्म नहीं होता है, कितना बड़ा पुण्यात्मा जीव हो, उसको प्रेत योनि प्राप्त होता है। इसलिए मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। और पुण्य कर्म के कारण भगवान ने मुझ में ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर दी है कि मैं रूप बदल सकता हूँ। रूप बदलने की सामर्थ्य है मुझे। इसलिए मैंने जब आपको इस जंगल में आया हुआ देखा तो मैंने सोचा, अरे जिसका कोई नहीं होता उसका उस देश का राजा ही बंधु होता है, वही भाई मित्र सब कुछ वही होता है। तो मैंने मायावी मृग बनाकर आपको यहाँ तक लाया है महाराज। मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। इस जंगल में खाने के लिए बहुत सारे फल फूल हैं, फल फूल की कमी नहीं है, पर भगवान ने मेरा मुख इतना छोटा बना दिया है, केवल मैं पवन पी करके जीवित रहता हूँ। सुई के नोक के बराबर मेरा मुख। राजा बब्रुवाहन बड़े विस्मित हो गए और कहने लगे, भैया ये तो बताओ तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, मुझे तो कुछ शास्त्र के विषय पर मालूम नहीं है और तुम तो बड़े ज्ञानी हो जी, तुम ही बताओ भैया। तो प्रेत बड़ा ज्ञानी था जी। कहने लगा, महाराज आप यहाँ से जाना और जा करके 32 मासा सोना को लेना और 32 मासे सोना को लेकर के भगवान विष्णु की प्रतिमा को बनाना। श्रेष्ठ आचार्य विद्वान ब्राह्मण को बुलाना और मेरे समस्त क्रियाकर्म को संपन्न करना। 10 गात्र कर्म है, एकादशा है, द्वादशा है, त्रयोदश कर्म है, सबको संपन्न करना महाराज। ब्राह्मणों को भोजन कराना, कुटुंबियों को भोजन कराना, सबको दान करना। इस तरह राजा और प्रेत में आपस में संवाद हो रहा था, आपस में संवाद हो रहा था। उसी समय राजा की सिपाही लोग अब राजा को ढूंढते ही उसी जंगल में आ गए। राजा कहाँ है कहीं? प्रेत ने देखा, रे सब सिपाही लोग तो इस जंगल में आ गए। प्रेत का वचन तो पूरा हो गया था। प्रेत एक गुफा में प्रवेश करता है और गुफा में प्रवेश करके एक प्रकाशित मणि को ला करके राजा के हाथों में सौंप। महाराज
ये मणि मेरी संपत्ति है महाराज, किसी दूसरे का नहीं है, मेरी संपत्ति है। आप इसको ले जा करके विक्रय करके जो भी इससे धन प्राप्त होगा, मेरा समस्त क्रियाकर्म आप संपन्न कर लेना प्रभु, ताकि मेरा उद्धार हो। ठीक है, ऐसा ही होगा। राजा उस मणि को हाथ में लेते हैं। पुनः वो प्रेत राजा को प्रणाम करके गुफा में जाकर के राजा बड़े उदास और खिन्न मन से अपने राजमहल में आते हैं और दूसरे दिन एक विद्वान ब्राह्मण को बुला करके प्रेत ने जैसा जैसा कहा था उसी के अनुसार उसके श्राद्ध कर्म को संपन्न करते हैं। और जैसे ही श्राद्ध कर्म संपन्न होता है और दैहिक क्रिया जैसे ही संपन्न होती है, स्वर्ग लोक से विमान आता है और उस सुदेव नाम का दुनिया सदा के लिए प्रेत योनि से मुक्त होकर के देवताओं के समान सुंदर शरीर को पा करके विमान में बैठ करके सीधा स्वर्ग लोक की चला जाता है। भगवान कहते हैं गरुड़ जी, इस कथा को कहने का अभिप्राय केवल यही है कि दूसरे के द्वारा दिए श्राद्ध से भी एक प्रेत योनि में भटकने वाला जीव जब स्वर्ग जा सकता है, तो स्वयं के पुत्र के द्वारा यदि माता पिता को श्राद्ध दिया जाए तो माता पिता की यदि सद्गति होती है तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुत्र का जन्म इसीलिए होता है माता पिता को स्वर्ग प्रदान करना। यह कथा भगवान नारायण के अमृत मुख से प्राकट्य हुआ है। अतः इस पुण्य प्रद इतिहास को भगवान कहते हैं, जो सुनते हैं या सुनाते हैं दोनों पापाचारों से युक्त होने पर भी कभी भी प्रेत गति को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए यह कथा परम पवित्र माना गया है। श्री गरुड़ पुराणे शारोद्धारे बब्रुवाहन प्रेत संस्कारो नाम सप्तमोऽध्याय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की कथा कृष्ण दामोदर अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम राम नारायण जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम राम नारायण जानकी वल्लभम राम नारायण जानकी वल्लभम राम नारायण जानकी वल्लभम राम नारायण जानकी वल्लभम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की।